ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 होने वाला है हमारी लेक्चर सीरीज़ के ऊपर, जो हमने 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर स्टार्ट की हुई है। तो हम अभी तक 9th चैप्टर और चैप्टर नंबर जो 10 है उसको पढ़ चुके हैं, और आज हम चैप्टर नंबर 10 के जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज है, उसको हम करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो जाकर पहले वो लेक्चर देखिए, और जो हमने चैप्टर नंबर 10 को हमने जो अच्छी तरह स्टडी किया है उसको आप जाकर पढ़िए, और उसकी पूरी जो हमने समरी और जो थ्योरी हमने पढ़ी है आप उसको समझने की कोशिश करिए। उसके बाद आप आसानी से जो इसके क्वेश्चन हैं वो आप खुद भी कर सकते हो, और मैं आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आप उसको अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह देखना, और जो आपको एग्ज़ाम के में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर, ज़रा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ये नज़र आ पाए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये वो बोल रहा है कि टॉक टू वर्कर्स, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फार्म वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर, वर्कर एट एनी शॉप, to find out if they are receiving the minimum wages laid down by the law। यानी आप अब दो वर्कर से बात कीजिए, कोई भी दो वर्कर हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हों, यानी वो जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको बनाने का काम कर रहे हों, या वो फार्म के अंदर काम कर रहे हों, यानी फार्म जो हम एग्रीकल्चर के अंदर जो काम करते हैं वर्कर, वहाँ पर अगर वो काम कर रहे हों, चाहे वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हों, चाहे वो किसी दुकान के अंदर काम कर रहे हों, किसी माल के अंदर काम कर रहे हों, तो आप उनसे बात कीजिए। और आप उनको देख उन वर्कर से बात कीजिए, यानी ये दो वर्कर हों जो मिनिमम वेजेस लेते हों, जो मिनिमम वेजेस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है उसने सेट किया हुआ है। मिनिमम वेजेस क्या होती है हमने अपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है ऐसी वेजेस जो हर एक एम्प्लॉयर को देना ही देना है, यानी जो एम्प्लॉय जो होंगे, जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको देना ही देना है। तो इसी को हम मिनिमम वेजेस कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एक एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड है। आपको जाना है अपने आप जो आप जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर जाना है। आप दो वर्कर से बात करो, उनका नाम लिखो, और आप ये भी लिखो कि वो कहाँ किस किस फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, और वो ये भी लिखो कि हाँ वो मिनिमम वेजेस लेते हैं, और किस फैक्ट्री से कितना मिनिमम वेजेस लेते हैं वो भी आप लिखना। ये आप खुद करोगे क्योंकि ये जो है ये एक्टिविटीज़ बेस्ड के ऊपर है। मेरा मकसद था आपको इस क्वेश्चन को समझाना कि ये क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू फॉरेन कंपनी इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया। यानी फॉरेन कंपनी जो हैं उनको क्या ऐसे फ़ायदे हैं, ऐसे एडवांटेजेस हैं कि वो अपनी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर सेटअप करते हैं, यानी अपने प्लांट वो, अपनी फैक्ट्रीज़ वो, अपनी कंपनीज वो इंडिया के अंदर सेटअप करते हैं। तो इसको हम डिस्कस करना है यहाँ पर। द एडवांटेजेस टू फॉरेन कंपनी सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन इंडिया एज फॉलो, यानी जो एडवांटेजेस फॉरेन कंपनी को हो रहे हैं इंडिया के अंदर अपनी प्रोडक्शन सेटअप करने के लिए, वो नीचे दिए गए हैं। पहला जो है इनको जो एडवांटेज हो रहा है, जिस तरह हमने अपने लेक्चर में भी पढ़ा था, जो हम इस 10th चैप्टर के ऊपर जो हमने लेक्चर बनाए हैं, लगभग हमने 6 लेक्चर बनाए हैं इसकी जो समरी है उसके ऊपर। फॉरेन कंपनी जो इंडिया के अंदर आती हैं उनको पता है कि इंडिया के अंदर चीप लेबर सिस्टम है, यहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, यहाँ पर आसानी से लेबर मिल जाते हैं, मज़दूर आसानी से मिल जाते हैं। वेजेस जो हैं जो पे किए जाते हैं इन वर्कर्स को, वो भी फॉरेन कंट्री से कम है, यानी फॉरेन कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हाई जो वर्कर जो जिनको वर्कर को जो वेजेस पे की जाती है वो बहुत ज़्यादा हायर होती है। लेकिन इंडिया के अंदर जो वेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम की जाती हैं। जो वर्कर होते हैं वो कम पे के ऊपर भी काम करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और जो है जो सेकंड जो एडवांटेज है इन कंपनीज को वो है लो वेजेस एंड लो आवर्स ऑफ वर्क। एक तो लो वेजेस जो हमने पहले ही बोला कि लो वेजेस इनको मिलते हैं, और दूसरा जो काम करने का जो 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 आवर्स हैं, जो काम करने का टाइम है वो बहुत लंबा है, यानी लगभग एक जो वर्कर आता है वो 12 आवर काम करता है, जबकि फॉरेन कंपनी के अंदर एक वर्कर जो होता है वो 8 आवर काम करता है। तो इनको
4 घंटे यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते हैं। कोई कोई जो वर्कर होते हैं वो 15 घंटे काम करते हैं। जैसे हमने लेक्चर के में पढ़ा था कि नाइट शिफ्ट यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसलिए इंडिया के अंदर उनको ये एडवांटेज मिलता है अपनी कंपनी को सेट करने का। नेक्स्ट जो एडवांटेज है उनको वो है मिनिमम एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज हाउसिंग फैसिलिटी टू फॉर वर्कर्स। यानी जो एडिशनल एक्सपेंसेस होती हैं वर्कर के लिए, यानी उनको जो हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वर्क साइट के ऊपर, उनको जो और मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ये खर्चा आता है, ये खर्चा बच जाता है। इंडिया के अंदर ऐसा सिस्टम बहुत कम देखने को मिलता है, और ये अपनी जो कंपनीज जो होती हैं ये अपना जो खर्चा है वो बचा लेती हैं, और यहाँ पर इनको ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। और उसके बाद जो फोर्थ जो इनको एडवांटेज होता है, जो इनको फोर्थ बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि एक कॉस्ट कटिंग करके मतलब जो दूसरे डेंजरस मीन्स हैं उनसे ये अपना कॉस्ट कटिंग करके और जिस तरह हम देखते हैं वर्किंग कंडीशन, लोअर वर्किंग कंडीशन, यानी वर्किंग कंडीशन को ठीक ना रखना, वहाँ पर फैसिलिटी अच्छी तरह ना रखना, ये भी उनको एक किस्म का प्रॉफिट ही देती है। यानी वहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ना रखना, जो टेक्नोलॉजी है वो ना रखना फैक्ट्रीज़ के अंदर, ये भी उनको प्रॉफिट देती है, और इस तरह उनको ये प्रॉफिट मिलता है इंडिया के अंदर। अब हम अपना तीसरा जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। डू यू थिंक द विक्टिम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी गॉट जस्टिस? क्या आपको लगता है जो भोपाल गैस ट्रेजिडी के जो विक्टिम हैं, जो शिकार हुए हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी के, क्या उनको जस्टिस मिला है? तो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी, जिस तरह हमने पूरा इस पर एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप जाकर देखिए उसको अच्छी तरह से। हम देखें अगर भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी इसके अंदर जो कंपनसेशन, तो मॉनेटरी कंपनसेशन तो प्रोवाइड की गई थी। यानी हम देखते हैं कि मॉनेटरी कंपनसेशन जो विक्टिम्स को, जो शिकार हुए थे इसके, उनको प्रोवाइड की गई थी। लेकिन अगर हम जस्टिस की बात करें तो जस्टिस उनको नहीं मिला। जस्टिस सिर्फ ये नहीं होता है कि उनको पैसा दे दिया गया और वो बैठ के, नहीं, जस्टिस का मतलब और भी बहुत कुछ होता है। ये जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी ये असल में उनकी नेगलेक्ट थी, यानी फैक्ट्री वालों की नेगलेक्ट थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। गवर्नमेंट जो थी वो, जो केस हुआ था, जो सिविल केस हुआ था, उसमें जो अफेक्टेड लोग थे उनको रिप्रेजेंट कर रही थी और उनके लिए कंपनसेशन क्लेम कर रही थी। गवर्नमेंट ने कहा था कि $3 बिलियन का कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए वर्कर्स को, लेकिन जो कंपनी थी उसने सिर्फ 470 यानी $470 मिलियन ही पे किया, जो बहुत कम था। ये भी एक तरफ से नाइंसाफ़ी हुई इन वर्कर के साथ। उसके बाद अगर हम देखें तो आज तक जो पीटीयर्स, जो भी लोग इस जस्टिस के लिए लड़े हैं, जो भी लोग, जिन लोगों ने जस्टिस डिमांड किया है, जस्टिस सीख किया है, उन लोगों को, उन विक्टिम्स को अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया है। अभी तक वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है वहाँ पर। अभी तक हेल्थ फैसिलिटीज़ और जॉब्स उनको नहीं मिल रही हैं वहाँ पर, जो विक्टिम्स इसके हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी उसके जो विक्टिम हैं उनको जस्टिस अभी तक नहीं मिला है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था उसको हमने डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट? क्या मतलब होता है कि जब हम लॉ एनफोर्समेंट की बात करते हैं? हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट? इन्फोर्समेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी लॉ को इन्फोर्स करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और इन्फोर्समेंट करना क्यों ज़रूरी है? लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ को इम्प्लीमेंट करना। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि जो लॉ, जो हमारा कानून है, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी लॉ को इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। लॉ को इन्फोर्समेंट करना बहुत ज़रूरी है, खासकर वहाँ पर जहाँ पर जो लॉ है वो प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल की बात कर रहा हो सोसाइटी के अंदर फ्रॉम पावरफुल और स्ट्रांग लोगों से। यानी जहाँ पर कोई भी लॉ ऐसी बात कर रहा हो जहाँ पर वीकर जो लोग होते हैं, वीकर सोसाइटी होती है, पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो उनकी प्रोटेक्शन की बात जो लॉ कर रहा हो स्ट्रांग लोगों से, जो पावरफुल लोग होते हैं उनसे, तो वहाँ पर लॉ की इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लॉ जो है, अगर कोई भी लॉ
फेयर वेजेस की बात कर रहा है तो उसकी भी इम्पार्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसकी भी इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, उसका इन्फोर्समेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो भी ला वर्कर्स की फेयर वेजेस की बात कर रहा हो। वेजेस का क्या मतलब है आपको पता है, वेजेस का मतलब होता है जो काम करते हैं उनको जो पैसा मिलता है, जो सर्विस वो देते हैं, जो वर्कर सर्विस देते हैं उनको जो पैसा मिलता है उसको हम वेजेस कहते हैं। अगर कोई भी वर्कर जो पोर हो, पावरलेस हो, जिसको डर हो, जिसको ये भी डर हो कि वो अपनी अर्निंग लूज़ कर लेगा, तो उसको और जिसको ये डर डर हो कि वो जो पावरफुल लोग हैं वो उसको कम वेजेस देंगे, तो वहाँ पर लॉ जो है वो फोर्स में आता है, वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। जब वर्कर पोर और पावरलेस हों तो उस वक्त जो एम्प्लॉयर होते हैं, उस वक्त 1 मिनट प्लीज़, उस वक्त जो एम्प्लॉयर होते हैं वो इसको एज ए टूल यूज़ करते हैं और उनको कम फेयर वेजेस देते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो लॉ है उसकी इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, लॉ की इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ कैन अ लॉ इंश्योर दैट market work in a manner that is fair? गिव टू एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। यानी जो लॉ है वो किस तरह ये इंश्योर करा सकता है कि जो मार्केट है वो फेयर मैनर में काम कर रहा है, सही मैनर में काम कर रहा है। आप दो एग्जांपल दीजिए इस क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए दो एग्जांपल दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉ जो है वो अनफेयर प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करके, यानी अनफेयर प्रैक्टिस को ख़त्म करके ये इंश्योर कराता है कि मार्केट जो है वो फेयर मैनर में काम कर रहा है। यानी लॉ हमेशा ये कोशिश करता है, कानून जो है ये कोशिश करता है कि जो अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है उसको बचाया जाए, लोगों को अनफेयर प्रैक्टिस से बचाया जाए, रोका जाए, और मार्केट जो है वो सही मैनर में काम करे। दो एग्जांपल जो हैं, जो हमें दो एग्जांपल देनी है, उनमें पहली एग्जांपल है कि जो जो एक लॉ है हमारे पास, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। यानी चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट जो है वो ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो बिलो एज ऑफ 14 ईयर हो, यानी 14 साल से जिसकी एज कम हो, वो किसी भी फैक्ट्री, किसी भी माइन के अंदर काम नहीं कर सकता जो माइन हैज़र्ड्स हो। यानी जो माइन ख़तरनाक माइन हो, जो फैक्ट्री ख़तरनाक हो, वहाँ पर कोई भी बच्चा जो 14 साल से नीचे है वो काम नहीं कर सकता। उसका काम करना वहाँ पर कानूनी जुर्म है, कानूनी गलत है, और ऐसा करने पर जो फैक्ट्री के जो ऑनर हैं उनको सज़ा दी जा सकती है। दूसरी जो एग्जांपल है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो लॉ है ये ये इंश्योर कराता है कि कोई भी पर्सन जो है उसको फोर्स नहीं किया जा सकता लो वेजेस के ऊपर काम कराने के लिए, यानी कम वेजेस में काम कराने के लिए किसी भी वर्कर को फोर्स नहीं किया जा सकता, और एज ए बॉन्डेज उसको वर्क करने के लिए काम नहीं किया जाता है। बॉन्डेज का मतलब होता है गिरवी रख कर किसी से काम करवाया जाए। फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा जो चलो हम बॉन्डेज को इसी तरह समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो होगा उसने कुछ पैसे दूसरे बंदे को दिए हैं एज ए उधार, और उससे एक चीज़ अपने पास गिरवी रख ली है। फॉर एग्जांपल उसका कोई बेटा अपने पास रख लिया है गिरवी। तो ये पहले होता था पुराने ज़माने में। तो अब जब वो जो शख्स हो जिसको उसने उधार दिया है, वो शख्स अगर वो उधार लौटा नहीं सकता है वापस उस पर्सन को, तो ये जो चाइल्ड उसने अपने पास रखा था, या अपने जो यंग पर्सन कोई भी था जो एज ए गिरवी रखा था, तो अब उससे वो काम करवाएगा। तब तक काम करवाता रहेगा जब तक उसका जो पापा होगा या उसका जो रिश्तेदार होगा वो उस पर्सन के पैसे वापस ना लुटा दे। तो इसको कहते हैं बॉन्डेज वर्कर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। और भी अगर हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो बहुत सारे लॉज बनते हैं जो वहाँ की जो प्राइस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई भी जो शॉप ऑनर हो या कोई भी जो कंपनीज का जो ऑनर हो वो किसी भी चीज़ को हाई प्राइस के ऊपर ना बेचें, ताकि जो गरीब लोग हैं वो उन चीज़ों को अच्छी तरह ख़रीद सकें। इनके ऊपर भी बहुत सारे लॉज बने हैं। तो आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हमारी 15 मिनट की हो चुकी है।
तो आई होप कि आपने इन क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा और अच्छी तरह समझा होगा। और आपसे एक ही गुजारिश है, और बार बार की जो गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।